सूत देव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे बैसाख महात्म्य का फल और भी सुनो। यह पाप नाशक है। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और विद्वान भूरियस का पुत्र पुरियस था। पिता के मरने पर वही राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर और उदार था। धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जल दान नहीं किया था। इस पाप के मारे कुछ काल में इसको सब संपत्ति नष्ट हो गई। महारोग से पीड़ित होकर घोड़े हाथी सब मर गए। फिर राज्य में ऐसा दुर्भाग्य पड़ा कि सब मनुष्य नष्ट होते हुए तथा राज्य और कोष हाथी से भक्षण किए हुए कैद के समान हो गए, जिससे राजा को बलहीन जान उसे जीतने का निश्चय कर उसके वैरिक सैकड़ों राजा आए और उस पांचाल के राजा को युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर पहाड़ की कंदरा में घुस गया। सिखिनी रानी और धज्यादगन साथ थे। वहां का मार्ग को और कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़े कष्ट से व्याकुल हो 53 वर्ष वहीं व्यतीत किए। तब राजा के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि मेरी ऐसी दशा किस कर्म से हुई है। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ, सदैव माता पिता का हित साधन करता रहा हूँ। मैं सदा गुरु के प्रति भक्त, ब्राह्मणों की सेवा तथा धर्म में तत्पर रहा हूँ। संपूर्ण प्राणियों पर दयावान, देवभक्त और जितेंद्रिय हूँ। मेरा भाई पुत्र सहिद्रकारी कोई नहीं है। मैंने उत्तम कुल में जन्म लिया। मेरे दया पुरुष भी न जाने कोई नहीं। किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म से मैं वनवास दुख भोग रहा हूँ, ऐसी चिंता करता हुआ अखिल बुद्धि राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाजक नाम के दो मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के स्मरण करने पर आ पहुंचे। राजा इन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तपूर्वक सिर झुकाए वन में वास से पंडित राजिन से हीन वन के मार्ग को न जानकर थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब दोनों में मुनियों ने अपने हाथों से राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन से बाद में उनका विधिवत पूजा किया। इस प्रकार से जब दोनों ऋषि सुखपूर्वक बैठ गए, तब सिर नवाए राजा ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, मेरे दुख का कारण कहिए। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितृश्वर और देवता सब का हित करता रहा हूँ, पाप से डरता रहा हूँ, प्राणियों पर दयावान और गुरु के प्रति भक्त भाव रखने वाला मुझको दरिद्र का क्या कारण है। मेरा कष्ट क्यों नहीं नष्ट हो गया। शत्रुओं ने मुझे कैसे जीत लिया। मैं वन में वास करता हूँ, मैं अकेला क्यों रह गया हूँ। मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु हित कोई नहीं रहा। मैंने निष्पाप हो राज्य का पालन किया, फिर भी अकाल कैसे पड़ गया। राजा के अत्यंत दुख भरे हुए ऐसे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि कहने लगे। याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, हम तेरे दुख का कारण बताते हैं। तू पिछले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी था। तब तू बहुत निष्ठुर, संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहता था। धर्म, इंद्रिय, दया, मन और शांति तुझमें नहीं थी। तेरी जिह्वा से कभी भी विष्णु भगवान का नाम नहीं होता था। तूने कभी मन में गोविंद चरण का ध्यान नहीं दिया, न कभी परमात्मा को नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे ही पाप करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहारदी पर व्याघ्र का जन्म धारण कर और भी निष्ठुर हुआ। सब प्राणियों के वध करने में यमराज के समान था। दयाहीन, शस्त्र द्वारा जीविका करने वाला, सदा हिंसा में लीन, निर्जन मार्ग के पितकों को कष्टदायक, गौड़ देश के प्रजाजनों का मांस भक्षण करता, अपने दिल की बातें न जानते हुए समय बिताया करता था। मृग और पंछियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई है। तूने विश्वासघात किए, जिससे इस जन्म में तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। तूने मार्ग में यात्रियों को बड़े कष्ट दिए, इस कारण से तेरा कोई मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। तूने कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्र आया है। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ, सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है। पूर्व जन्मों में सदा क्रूर कर्म करने से अब तुझे भोजन भी नहीं मिलता। इन सभी कर्मों द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छीन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब तू अपने घोर दुष्कर्म में प्रवृत्त था और कंटकमय वन में बड़ी निर्दयता से सब पितकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। उसी समय धूप से व्याकुल बड़े धनवान 2 वैश्य और वेद वेदांग के ज्ञाता करसन नाम मुनि वहां आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए इन्हें आते
तू हाथ में धनुष ले मार्ग रोककर खड़ा हो गया। बाण मारकर तूने दोनों वेश्यों के शरीर छीन भिन कर दिए और एक वेश्य को मारकर सब छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने के लिए तैयार हुआ तो वह डर के मारे भाग गया और अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त सब धन को कहीं लता पत्तों में फेंक गया। तब कृष्ण मुनि भी व्याध के हाथों से मृत्यु की शंका कर धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल और मूर्छित हो गए। तब तूने मार्ग में मूर्छित पड़े ब्राह्मण से पूछा कि धन कहाँ फेंके हैं, और वह वेश्य कितनी दूर गया, और थके हुए ब्राह्मण को उठाने का उद्योग करने लगा। उसे चित कराने के लिए तूने कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उसके नेत्र धोए और पंखे से उसको पत्रन करने लगा। इस प्रकार मुनि को चेत कर स्वस्थ चित हो जाने पर तू कहने लगा, है मुनि, तुम शंका मत करो। इस वन में जब तक मैं शस्त्र धारण किए हूँ तुम्हें किसी बात का डर नहीं। निर्धन मनुष्य संसार में सदा सुखी रहते हैं, फिर तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे टूटे पात्र और फटे वस्त्रों से मुझे क्या लाभ होगा? है मुनि, तुम यह बताओ कि यह वेश्या कहाँ भाग गया और भागते समय अपने धन को कहाँ फेंक गया? जो तुम ठीक न बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृष्ण बोले, वह वेश्या धन को तो इन वृक्षों में फेंक गया और स्वयं इधर उधर भाग गया। अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त ऋषि ने डर के मारे कहा। व्याध ने कहा, है विप्र, तुम निडर हो, सुख पूर्वक चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर परिश्रम दूर कर अपने गांव चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वाणी का रुदन सुनकर मेरे पांवों का खोज लगाते आवेंगे। हे ब्राह्मण, इस कारण मैं तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। इस पंखा से हवा करने पर कुछ गर्मी कम हो जाएगी। तू उस ब्राह्मण को पत्ते देकर गहन वन में चला गया। उसी पुण्य के प्रभाव से बैसाख की प्रचंड धूप में यद्यपि तूने अपनी कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, उसी के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन, लक्ष्मी, स्वर्ग आदि प्राप्त करने की है तो तू वैशाखोत्सव धर्मों को कर, संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इसके दिन तत्काल गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कौशिदा की पूर्ति होगी। श्रमिका दान कर, इससे सुख प्राप्त होगा। छत्री दान कर, इससे साम्राज्य की प्राप्ति होगी। विधि पूर्वक स्नान करके माधव भगवान की पूजन कर और दिव्य प्रतिमा का दान कर, इससे तेरी विजय होगी। और हे राजन, यदि तुझे अपने समान पुत्रों की इच्छा है तो संपूर्ण प्राणियों के हित साधन के निमित्त प्याऊ लगा। और हे राजन, वैशाखोत का इन संपूर्ण धर्मों को कर, इससे सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। जो तू निष्काम होकर इन संपूर्ण धर्मों को करेगा, इस वैशाख के महीने में मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो विष्णु भगवान साक्षात दर्शन देंगे। जो मनुष्य इन कल्याणकारी धर्मों को करता है उससे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। सब बातें पुराणों में लिखी है। हमने जैसी कान से सुनी अथवा आँख से देखी है वह सब तुझको सुनाई। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज या उपवाज राजा को समझाकर अपने घर चले गए। तब महापराक्रमी राजा अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस वैशाख के सब धर्मों को करने लगा और उपदेश के अनुकूल ही मधुसूदन भगवान का पूजन करने लगा, जिसके प्रभाव से अपने संपूर्ण कुटुंब सहित बची हुई सेना को संग ले पांचाल नगरी में प्रवेश किया। जब राजा के शत्रुओं ने सुना कि राजा फिर आ गया तब मदोन्नत होकर पूरी चढ़ाई करने लगे। इस प्रकार पांचाल देश के राजा और इन शत्रुओं में सदैव संग्राम होता रहा, परंतु एक ही महारथी ने सबको जीत लिया। जो राजा अपने देश को छोड़कर भाग गए उनके कुछ हाथी घोड़े स्वयं वही राजा ले आया। राजा 10 अरब घोड़े, 3 कोटि हाथी, 1 अरब रथ, 10 शस्त्र ऊँट, 3 लाख गधे पुरी में लाया। मधुसूदन भगवान कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार हुए। फिर पंचाल निष्कामीचा तो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिनसे प्रसन्न होकर मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन साक्षात दर्शन दिया। अच्युत भगवान को देखकर राजा बड़ा विस्मित हुआ। नारायण चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदा पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वन माला पहने, लक्ष्मी तथा अनुरुच सहित तरुण पर बैठे हुए इनके असहनीय तेज को देखकर नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन हर्ष कर मारे उन्मत्त किसी चेष्टा करने लगे। सब देह पर रोमांच खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अत्यंत भक्तिपूर्वक हाथ